हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं 2 स्टॉक्स की, जो कि अपने हाई से काफ़ी डाउन मिल रहा है आपको, काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। और इसका जो डाउनवर्ड जो ट्रेंड था, इसका ट्रेंड पहले देखिए इस तरह से था डाउनवर्ड, अब ये ट्रेंड इस तरह से अपवर्ड हो गया है। तो ये जो प्राइस एक्शन है, ये डाउनवर्ड जो प्राइस एक्शन था, अब अपवर्ड प्राइस एक्शन बनाने लगा स्टॉक। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार हो गया। एक समय का बहुत बढ़िया स्टॉक था, एक समय क्या मतलब कुछ समय पहले बहुत अच्छा स्टॉक था, जब हाई पी पे ट्रेड करता था, लोग खरीदना नहीं चाह रहे थे। अब ये सस्ते पी पे मिल रहा है, तो आपको ये एक मौका दे रहा है। ये स्टॉक की बात करें पहले स्टॉक की, तो देखिए 15,299 इसका मार्केट कैप है। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, तो ये मिड कैप कैटेगरी का है। 4,990 इसका प्राइस है। और देखिए सिर्फ 27 के पी पे आपको अवेलेबल है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है तो 32 है। तो 32 के मुकाबले 27 मतलब सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है। आरओसी आरओई देखेंगे 50% के भी ऊपर है, जो कि काबिले तारीफ है, बहुत ही बढ़िया है। डेट टू इक्विटी भी चेक करेंगे तो कंपनी के ऊपर डेट है ही नहीं, 0.02 मतलब नहीं के बराबर इसको मानेंगे। अब प्रमोटर होल्डिंग में कितना है, 75% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि हम आइडियल मानते हैं। अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं, मैक्स का देखिए चार्ट लगा हुआ है, तो मैक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से स्टॉक ऊपर गया था, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर गया था। बट ऐसा नहीं कि स्टॉक गिरा नहीं था, यहाँ भी गिरा था, यहाँ भी गिरा था, यहाँ भी गिरा, पर रिकवरी किया। तो ये गिरावट भी छोटी आपको दिख रही है, बट ये गिरावट अपने समय की बड़ी गिरावट थी। बट ये जब प्राइस काफ़ी ऊपर चला जाता है ना, तो लॉन्ग टर्म चार्ट में ये छोटी दिखती है। तो ये यही बात है। बट जैसे ये भी गिरा हुआ है, अब ये अभी देख रहे हैं गिरा हुआ है, ऐसे ही ये भी गिरा था अपने समय में। बट ये एक अपॉर्चुनिटी होता है, वापस देखिए स्टॉक हमेशा कमबैक किया, यहाँ भी कमबैक किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और यहाँ भी कमबैक करने के लिए तैयार है। तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अगर इसमें बात करें, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, 3 साल का चार्ट लगाएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। ये देखिए ये गिरावट भी बहुत बड़ी गिरावट थी। यहाँ पे जो गिरावट है, कितनी गिरावट है, ये 7300 का हाई लगाया था, अब वो 4000 के लो पे लगभग आया था। मतलब कह सकते हैं 40 से 45% ये टूट गया था स्टॉक। तो ये 40% टूटा हुआ स्टॉक अभी 5000 पे मिल रहा है, अभी भी मतलब 30% से ज़्यादा टूटा हुआ है। 7300 वाला स्टॉक आपको 5000 पे मिल रहा है। ये देखिए प्राइस एक्शन देखेंगे, तो ये देखिए प्राइस एक्शन इसका जो है अब अपवर्ड की तरफ हो गया है। पहले जो ये देख रहे हैं, तो ये इसे धीरे-धीरे करते-करते ऊपर ये निकल जाएगा। और ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये ब्लैक वाली लाइन है, इसको भी ऊपर निकाला है, तो ये ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है स्टॉक। तो अब ये एक अच्छा समय हो सकता है। पी भी काफ़ी लो हो गया है, और एक ऊपर जाने का इंडिकेशन भी दे रहा है स्टॉक। ये स्टॉक क्यों गिरा? इस स्टॉक गिरने का देखिए मेन कारण है, कुछ क्वार्टर इसके खराब आए। टोटल मैं अगर शुरू से चेक करता हूँ, तो देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो आपको पता चलेगा कितना बढ़िया है। देखिए 200 के रेंज में था, 200 से 300 के बीच। इसके बाद देखेंगे तो देखिए 300 से 400 के बीच, फिर देखिए 400 500 के बीच, फिर देखेंगे तो 600, 700, 900। तो इतना बढ़िया तरीके से इसका क्वार्टर रिजल्ट चल रहा था। और लास्ट 3 क्वार्टर से इसका थोड़ा डाउन हो गया परफॉर्मेंस, 700, 500 और फिर 500। मतलब ये जो है देखेंगे, ऐसे अगर देखेंगे आप इसका प्रॉफिट, तो 29 से 30, देखिए 29 से 30 के बीच, देखिए 30 को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, 36 आ गया, फिर 50 को क्रॉस किया, 50-60 के बीच 2 क्वार्टर, फिर देखिए 100 को भी क्रॉस कर दिया, फिर देखेंगे दो 100 150 को क्रॉस कर दिया, 200 को भी क्रॉस कर दिया, और लास्ट 3 क्वार्टर से 100 से 150 के बीच ये घूम रहा। तो यही कारण है कि ये स्टॉक थोड़ा आपको डाउन मिल रहा है। तो ये स्टॉक जो है ना, इस पे बहुत बढ़िया स्टॉक है, इस पे नज़र बना के रखिए। अगर मैं इसका ईयरली चेक करूँ, तो ईयरली देखिए कितना बढ़िया है, 1000, 1000, 1100, 1800 और 300, कितना बढ़िया तरीके से इसका ईयरली चल रहा है। तो 136, 165, फिर देखिए 120, फिर 260, फिर 600, लास्ट ईयर तो 618। बहुत ही बढ़िया इसने कमाई किया था। और ये देखिए अगर 3 साल का चेक करें, सेल्स में तो 43% का, और प्रॉफिट में 55% का ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो ये अगर देखें इसके ऊपर लोन कितना, देखिए 1500 करोड़ रुपया जिसका रिजर्व है, जबकि लोन सिर्फ 29 करोड़ का है। इसलिए कोई मायने ही नहीं रखती इस कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है। तो यह हर पैमाने पे ये स्टॉक ना बहुत बढ़िया। देखिए इसका शेयर होल्डिंग लाजवाब, ये देखिए 75% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 9% है। देखिए इसमें डीआई अपनी शेयर होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और एफआई धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम किया है। तो प्रॉफिट बुकिंग ये थोड़ी बहुत चलती रहती है। एफआई ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, उसका फायदा फिर डीआई ने उठाया, उन्होंने खरीदा है। तो ये स्टॉक पब्लिक के पास देख रहे हैं, सिर्फ 9% ही पब्लिक है, बाकी सब अपने प्रमोटर और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो रखे हुए हैं। तो ये स्टॉक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इसका अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट हो गया, ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट जो डाउन हुआ था ना, सिर्फ उस एक कारण से ये जो है स्टॉक नीचे गिर गया। तो इसका जो रिजल्ट है, देखिए जून क्वार्टर का रिजल्ट ये थोड़ा डाउन आया था। तो अभी जो है इसमें तुरंत
खरीदारी नहीं भी करते हैं, जो रिस्क लेते हैं थोड़ा बहुत तो खरीदारी कर भी सकते हैं। काफ़ी आपको अभी भी 30% सस्ते में मिल रही है। बट आपके लिए बेहतर होगा कि अभी देखिए, अभी 20 से 25 दिन के बाद 20 से 25 दिन के बाद जो है, ये नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट इसके आ जाएँगे। तो इसके जब 20 से 25 दिन के बाद जब इसके क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएँगे, तो क्वार्टर के रिजल्ट इसके अगर हम देख लेंगे अच्छे आते हैं, तो ये स्टॉक फिर से रॉकेट बन जाएगा। तो ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में आप लगा लीजिए। ये स्टॉक अभी अगर जाएँगे, तो भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ऊपर अपवर्ड जाने लगा, तो ये बहुत गिरेगा ना, तो अपने इस ये जो इसको नीचे नहीं जाएगा। ये अगर बहुत भी गिरेगा, तो इसके ये देख रहे हैं, ये इसको इसको ब्रेक जल्दी नहीं करेगा, इसको फॉलो करके चलेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता है। फिर रिजल्ट अगर अच्छे आ गए, तो आपको खरीदने के लिए फिर आपको महँगा मिलेगा, फिर ये स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। अगर रिजल्ट इसके अच्छे आ गए, तो हाई को ब्रेक करके आराम से ऊपर ये निकल जाएगा। तो ये स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। अभी खरीदना तो अभी भी खरीद सकते हैं। और मैं एक आपको ये दिखाऊँ, अगर इसमें दिखाऊँ, देखिए, ये स्टॉक क्यों मैं कर रहा हूँ, उसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक ट्रेंड लाइन, एक सीधी से एक रेखा खींचे, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट ये सीधी रेखा अगर देखेंगे, तो ये रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पे हमेशा देखिए ये टूटता है, तो इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी ऊपर निकल गया था, बट नीचे जब आया, तो फिर इसी लाइन को सपोर्ट लिया और दोबारा भी इसी को सपोर्ट लिया। तो ये जो एक लाइन है ना, ये जो एक लाइन, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना है, तो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे तो आएगा नहीं, मतलब 4000 के नीचे स्टॉक किसी भी सूरत में नहीं आएगा। तो इतना महँगा स्टॉक जो होता है 7000 8000 में चलता है, तो उसमें अगर 5000 पे आपने खरीद लिया, जहाँ पे आपको टारगेट 7000 10,000 है, वहाँ पे 1000 का उतना तो रिस्क लेके आपको चलना पड़ेगा। एकदम नीचे बॉटम में खरीदने वाली जो स्थिति होती है ना, वो उतनी मतलब ऐसे नहीं कि हर आदमी एकदम बॉटम में खरीद ले, थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना पड़ता है। अगर लो भी यहाँ देखेंगे, तो 4000 के ऊपर ही है, 4000 को टच नहीं किया है। कितना टच किया है, अगर मैं चेक करूँ, 4300 के लगभग दिख रहा है। 4300 से नीचे ये गया भी नहीं है, तो आपको अभी ये 5000 पे मिल रहा है। ये इस स्टॉक का अगर बात करें कि नाम क्या है, तो इस स्टॉक का देखिए नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। फाइन ओआरजी के नाम से ट्रेड करता है। फाइन ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। बहुत तरह के केमिकल प्रोडक्ट ये बनाती है, और इसका बहुत अच्छा बिजनेस है। तो ये स्टॉक जो है ना, बहुत बढ़िया स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में आप सोच सकते हैं। इसको वॉच लिस्ट में जरूर लगा लीजिए, और इसके रिजल्ट पे फोकस रखिए। अगर ये रिजल्ट अच्छा आता है, तो आपको बहुत ही ऊपर लेकर के जा सकता है, फिर वापस एक रैली स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा जो स्टॉक है, वो देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। सिर्फ 3162 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 549 पे ट्रेड कर रही है। इसका पी देखिए 41 का पी है, जबकि इसके सेक्टर का पी कितना है, तो सेक्टर का पी आप देखेंगे 49। तो सेक्टर के पी से ये भी सस्ता मिल रहा है आपको, 49 के मुकाबले सिर्फ जो है 41 के पी पे आपको मिल रहा है। आरओसी आरओई इसका भी देखेंगे, तो बहुत ही बढ़िया है, 30% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ माना जाएगा, बहुत बढ़िया माना जाएगा। डेट इस कंपनी के पास भी नहीं है, 0.21 ही है। स्टेट इंटरेस्ट का भी देख सकते हैं 17 के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ भी 60% है। और एक चीज़, ये कंपनी देखिए 10 साल पहले इसका मार्केट कैप कितना था, सिर्फ 12 करोड़ का था, और अभी कितना है, तो एक 3000, ये देखिए 3162, मतलब 10 करोड़ में, सॉरी 10 साल में ये कंपनी 12 करोड़ से 3000 करोड़ चला गया। मतलब कह सकते हैं करीब 25 से 30 गुना के आसपास जो है इसने 10 साल में रिटर्न दिया। अगर 5 साल में भी चेक करें, तो 5 साल पहले ये मार्केट कैप कितना था, 400 करोड़ का। तो 400 करोड़ वाला 5 सालों के बाद अभी जो है कितना हो गया, 3100 करोड़। तो यहाँ भी कह सकते हैं, तो 7 से 8 गुना 5 साल में भी ये कंपनी हो गई है। तो ये इतना बढ़िया इसका कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो अगर चेक करना होता है, तो 10 साल 5 साल दोनों के हिसाब से अगर चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट है, कितना बढ़िया इसका ऊपर गया, बिल्कुल स्टेबल फ्लैट था, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए ऊपर निकल गया। तो ये ऊपर निकला, तो यहाँ भी देखिए गिरावट है, ऐसे नहीं कि सीधे ऊपर निकल गया। ये स्टॉक बहुत गिरावट के साथ गया है। यहाँ भी देखिए ये बहुत अच्छी गिरावट है, यहाँ भी गिरा है स्टॉक, यहाँ भी गिरा है स्टॉक। तो ये बहुत गिरावट के साथ साथ गया है। तो ये स्टॉक जो है ना, इस तरीके से जब गिरता है, तो लोग इससे भाग जाते हैं, और लोग इसको ये सोचते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला स्टॉक है। ये देखिए इसका कितना बढ़िया, ये देखिए यहाँ भी गिरा, सपोर्ट दिया इसको। 200 डेज का मूविंग एवरेज किस तरह सपोर्ट करा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट किया, यहाँ भी गिरा है, तो 200 का जो मूविंग एवरेज है, उसने सपोर्ट किया। तो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, आप देख सकते हैं इसको
बहुत अच्छे तरीके से हर लेवल पे सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया और यहाँ पे जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट किया था। तो मूविंग एवरेज को फॉलो करके चलता है ये स्टॉक, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो ये जो है ना, अभी ये स्टॉक जो आपको मिल रही है, ये एक तो टॉप से टूटा हुआ मिल रहा है। 700 से ऊपर गया था जो आपको 500 के आसपास आया है, और 500 के आसपास आपको अभी ये मिल रहा है। तो ये काफ़ी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये बिल्कुल 200 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया है। अब ये ऊपर यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। ये स्टॉक का देखेंगे तो इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसके रिजल्ट भी खराब नहीं आ रहे हैं। इसके रिजल्ट वगैरह देखेंगे तो सेल्स देखिए 29, 49, 59, 67, फिर 70, मतलब देख रहे हैं हर क्वार्टर में इसके रिजल्ट कितने अच्छे आ रहे हैं। देखिए 76, 88, 89, 98, फिर देखिए 100 को क्रॉस कर गया। और उसके बाद देखेंगे तो 108, 110 और 113। तो रिजल्ट कहीं से भी इसका खराब नहीं है, रिजल्ट बहुत बढ़िया। देखिए 2, 5 मतलब सिंगल डिजिट में था, उसके बाद देखिए डबल डिजिट में आ गया तो 10 से 15 के बीच, 10 से 15 के बीच इसका प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद देखेंगे तो 15 से 20 के बीच चल रहा था, और अभी ये 20 क्रॉस कर गया। ये इस जो लेटेस्ट क्वार्टर आया था जून, उसमें तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। बट किसी कारण से ये देखिए नीचे आ गया है और इसका पी भी डाउन हो गया है। तो इसमें एक बहुत बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए। इसमें अगर देखेंगे इसका एनुअल रिजल्ट, देखिए ये कोविड का काल था 2020 में, तो यहाँ से चेक करिए तो देखिए लगातार जो है 4 साल में जो है इसके प्रॉफिट, सॉरी इसके सेल्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया है। तो कोविड के बाद ही हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के पहले का यहाँ पे आपको डाउन दिखेगा, कोविड वाला काल देखेंगे तो 13, 24, 52 और 73। तो एनुअल भी बहुत बढ़िया है। अगर देखेंगे 3 साल का CAGR, सेल्स का 31% और प्रॉफिट का तो 80% CAGR है। तो ये स्टॉक जो है ना बहुत ही बढ़िया है। रिजर्व देखिए 240-43 करोड़ का, जबकि लोन सिर्फ 53 करोड़ का। तो ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर इसके भी जब शेयर होल्डिंग चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कितना बढ़िया शेयर होल्डिंग है। 60% से ऊपर प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 38% है। देखिए DI थोड़ी बहुत हिस्सेदारी लिया है, और देखिए FI भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी लिया है। तो अभी छोटी कंपनी FI धीरे धीरे आते हैं। अब ये FI DI भी धीरे धीरे इसमें एंट्री लिए हैं, बट ये अपनी क्वांटिटी देखिएगा धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि स्टॉक बढ़िया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम देखिए है शिवालिक, शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये SBCL के नाम से आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। SBCL, शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये क्या करती है, ये देखिए ये स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड इन ज्वाइंटिंग ऑफ मटेरियल थ्रू वेरियस मेथड्स। जो मटेरियल्स होता है, 2 मटेरियल्स होता है, उसको ज्वाइंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड है कंपनी। अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री में उसको ज्वाइंट का रोल होता है, अलग अलग चीज़ों से ज्वाइंट करना करना पड़ता है। तो उसमें ये महारत हासिल है इस कंपनी को। तो कई तरीके से ये इसको ज्वाइंट करती है। तो बिजनेस जो है इसका, बिजनेस भी ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे ग्रो कर रही कंपनी। हमने देखा 10 साल में 30 गुना से ज़्यादा रिटर्न दे चुका था, और पाँच पाँच साल में भी ये 7 से 8 गुना रिटर्न दे चुका था। और दूसरी बात, इसको खरीदने के लिए अभी इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, और मूविंग एवरेज के आसपास आपको मिल रहा है, और टॉप से 700 वाला स्टॉक 500 के आसपास मिल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये भी स्टॉक 30% लगभग जो है डाउन मिल रहा है। तो दोनों स्टॉक जो हमने कवर किए 30% डाउन मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये स्टॉक में आप रिसर्च करिए और अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। रिजल्ट भी कुछ दिन बाद आ जाएगी, 1 महीने की कम समय बचा है, तो रिजल्ट का भी आप चाहें तो वेट कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और इसमें पोटेंशियल भी है। तो चलिए, ये जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।